हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है एंड कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है वो अगर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले उससे हम यूनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमें दिया हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑल्सो कोल्ड यूनरी ऑपरेटर। और उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस की साइन यूज करेंगे। तो यहां पर प्लस प्लस यानी एक का इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस यानी एक का डिक्रीमेंट। बराबर, ओके। अब यहां पर आप प्लस प्लस जो है वो आगे भी लगा सकते हो एंड पीछे भी लगा सकते हो। अगर आप लोगों ने प्लस प्लस आगे लगाया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट। एंड अगर आपने प्लस प्लस को पीछे लगाया है तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड सेम वैसे ही अगर माइनस माइनस को आप आगे लगाते हो तो उसे हम बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट एंड अगर पीछे लगाते हो तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। अब दोनों सिचुएशन में मतलब क्या होगा, अगर माइनस माइनस है तो i इक्वल टू आई माइनस वन यानी एक का डिक्रीमेंट एंड अगर प्लस प्लस है तो i इक्वल टू आई प्लस वन। अब आप सोचोगे कि दोनों सिचुएशन में क्या एक ही मीनिंग होगा? दोनों सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग कब होगा? जब हम लोगों को एक्सप्रेशन यूज करना है तब, अदरवाइज इसका मीनिंग एक ही होगा। अब ये समझने के लिए हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम करते हैं। हम लोगों ने यहां पर प्रैक्टिकल करने के लिए देव सी प्लस प्लस ओपन कर दिया है। उसके अंदर मैं सोर्स फाइल में चला गया। अब यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया इंक्लूड stdio.h। आपको याद होगा stdio का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच यानी हेडर फाइल। ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करनी है? क्योंकि इसके अंदर रेडीमेड फंक्शंस है। कौन से फंक्शंस? फॉर एग्जांपल प्रिंटफ फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन stdio में लिखी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर मेन। ये मेन क्या है? एक फंक्शन है। कैसे पता चलेगा? ये दो राउंड ब्रैकेट जहां पर भी आपको दिखे उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। चलो, तो मेन फंक्शन से मेरा सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 एंड आंसर। अब यहां पर a, b एंड आंसर ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एंड इंटीजर जो है उसको क्या बोलेंगे? डेटा टाइप। ओके। अब क्या लिखना है मुझे यहां पर? आंसर इक्वल टू a प्लस 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 b। तो यहां पर अब मुझे ये आंसर को प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहां पर लिखा आंसर इक्वल टू परसेंटेज d एंड आंसर। और अब मुझे आउटपुट देखना है। तो मैं एग्जीक्यूट के अंदर चला गया, कंपाइल एंड रन। यहां पर मैंने नाम दे दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और अब आउटपुट देखेंगे तो आंसर क्या मिला? 16 यानी a की वैल्यू क्या हो गई? 5 एंड b की वैल्यू 11। तो 11 प्लस 5 आउटपुट क्या मिलेगा? 16। बराबर, ओके। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि b प्लस प्लस यानी b की वैल्यू 10 की जगह पर 11 हो गई। अब अगर हम यहां पर b की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर b की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने लिखा आंसर इक्वल टू परसेंटेज d एंड आंसर। हमें क्या प्रिंट करना है? b। तो मैं यहां पर आंसर की जगह पर क्या प्रिंट करना पड़ेगा? b। चेंज कर देते हैं, ओके।
एंड अब वापस इसे रन करते हैं। तो देखो b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 11 बराबर है। तो यहाँ पर b क्या पहले क्या था 10 वैल्यू थी और आउटपुट में वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 11। तो b का एक इंक्रीमेंट हो गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर b को माइनस माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब b की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी 10। अब मैंने वापस लिखा आंसर इक्वल टू a प्लस b एंड उसके बाद प्लस प्लस बराबर। और अब वापस हम प्रिंट कर लेते हैं आंसर इक्वल टू परसेंटेज d कोमा आंसर सेमीकोलन प्रिंटफ। अब यहां पर मुझे क्या प्रिंट करना है b इक्वल टू परसेंटेज d एंड यहां पर मैंने लिख दिया b बराबर। ओके, अब मुझे नई लाइन में आउटपुट चाहिए तो मैंने यहां पर लिख दिया स्लेश n एंड अब मैं इसको रन कर रहा हूं। तो देखो यहां पर आंसर क्या मिला 15 बराबर। तो आंसर 15 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस जो है वो हमने पीछे लिखा है। तो पहले क्या हो जाएगा 5 प्लस 10, तो 5 प्लस 10 15 हो गया। 15 को मैंने प्रिंट कर दिया एंड प्रिंट करने के बाद b की वैल्यू को इंक्रीज किया बराबर। ओके डन, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात, ये प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसका दूसरा नाम क्या है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर कैसे, क्योंकि यहां पर एक ऑपरेटर यूज किया है यानी प्लस प्लस एक ऑपरेटर एंड बी जो है वो क्या हुआ दूसरा ऑपरेंड हुआ। तो यहां पर एक ऑपरेटर एंड एक ऑपरेंड अगर आप यूज करते हो तो उससे हम क्या बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर बराबर। ओके, यूनरी ऑपरेटर के बाद अब हमें देखना है कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलो वापस पीपीटी में चलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में हमें क्या दिया है, कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूनरी बोलते हैं एंड कंडीशनल को टर्नरी बोलते हैं। कंडीशनल को क्यों टर्नरी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर 3 ऑपरेंड आते हैं। कैसे 3 ऑपरेंड, वो समझने के लिए उसकी सिंटेक्स समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिंटेक्स में क्या लिखा है, कंडीशनल एक्सप्रेशन यानी कंडीशन आएगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि ये कंडीशन सही है, अगर आप हाँ बोलोगे तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा एंड अगर आपने ना बोला तो फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। अब ट्रू एंड फॉल्स के बीच में मुझे क्या यूज करना है, कोलन। तो यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर कौन से हुए, क्वेश्चन मार्क एंड दूसरा कोलन। ये दोनों जो है वो हमारे क्या हो गए, कंडीशनल ऑपरेटर। अब 2 ऑपरेटर है लेकिन ऑपरेंड कितने हुए, 3। एक कंडीशनल एक्सप्रेशन, दूसरा ट्रू स्टेटमेंट एंड तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहां पर 2 ऑपरेंड एंड 3 यहां पर 3 ऑपरेंड एंड 2 ऑपरेटर आए, तो इससे हम क्या बोलेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब ये टर्नरी ऑपरेटर का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें प्रॉपर समझ में आ जाए। चलो वापस हम लोग देव सी प्लस प्लस में आ गए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो पुराना प्रोग्राम था सबसे पहले उसे रिमूव किया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम कमेंट लिख देते हैं, फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 2 नंबर बराबर। अब हमने यहां पर क्या लिखा, आंसर इक्वल टू a ग्रेटर देन b है, मैं पूछ रहा हूं इसलिए क्वेश्चन मार्क। अगर a ग्रेटर देन है तो a रन होगा और b रन होगा। तो मैंने यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट b को बनाया
ट्रू स्टेटमेंट ए को बनाया एंड ए ग्रेटर देन बी हमारी कंडीशन हो गई, बराबर। अब जो भी आउटपुट आएगा वो किसमें स्टोर होगा, आंसर नाम के वेरिएबल में। अब मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड यहां पर मैंने आंसर को प्रिंट कर दिया, बराबर। ओके, अब यहां पर इसे वापस रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखो लार्जेस्ट नंबर 10 मिला, यहां पर हमने दो नंबर लिए थे 5 एंड 10, उसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या आया 10, बराबर। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले a ग्रेटर देन b यानी 5 ग्रेटर देन 10 है, अगर हाँ तो 5 आएगा एंड ना तो 10 आएगा। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, ना बोलोगे यानी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो b रन हो जाएगा और b का जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा आंसर वेरिएबल के अंदर एंड आंसर में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, बराबर। ओके, तो ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रॉपर्ली समझ में आ गया है तो आप मेरा वीडियो भी लाइक एंड शेयर कर देना एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।